कल हमने सांख्यिकी में देखा था माध्य, माध्य क्या होता है, कैसे निकालते हैं। और आज हम देखेंगे माध्यक, माध्यक क्या होता है और इसके सवाल कैसे हल किए जाते हैं और यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12th वालों के लिए यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी और पीएटी वालों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो बने रहे मेरे साथ में और देखेंगे हम किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको हल किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे माध्यक। माध्यक होता क्या है? माध्यक जैसे माध्य है उसी प्रकार से माध्यक होता है, लेकिन माध्य में हमें एवरेज यानी औसत निकालना रहता है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है माध्यिका, माध्यिका में हमें बीच का पद ज्ञात करना रहता है। अब बीच का पद हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माध्यक की। तो माध्यक को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला होता है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अब इसमें अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, वो जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तब हमें उसके बारे में जानकारी मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा कि वर्गीकृत आंकड़े किस प्रकार से रहते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े किस प्रकार के रहते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर देखिए, जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं इसके भी इसमें 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो बात कर लेते हैं उनके बारे में हम। टाइप फर्स्ट में टाइप फर्स्ट और ये हो गया टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट क्या होता है? जब पदों की संख्या विषम हो। जब क्या हो? जब पदों की संख्या विषम हो। उदाहरण के लिए, अब बोलेंगे सर उदाहरण बताइए। उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए 2 4 6 5 3। देखिए कितने पद है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम पदों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। ठीक है, पदों की संख्या जब विषम होती है तो उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, माध्यक को हम m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। m इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2 वा पद। दूसरा होता है इसमें टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या होता है? दूसरा टाइप क्या होता है? देखिए, जब पदों की संख्या सम हो। पदों की संख्या क्या हो? सम हो। तब क्या होता है? देखिए, उदाहरण देख लीजिए। 2 4 6 5 3 2। देखिए कितने पद है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पदों की संख्या n बराबर 6। जब पदों की संख्या सम होती है तो क्या करते हैं? देखिएगा, माध्यक यहां से ले लेते हैं इसको। माध्यक
बराबर n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद बटा 2, ये होगा। अब देखिए सीधे सीधे हम चलते हैं सवाल पर। अब सवाल इसमें किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं, तो हम सबसे पहले सवाल ही सोल्व करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए हमारे पास इस प्रकार से जब भी हमारा एग्ज़ाम होगा तब इस प्रकार से सवाल आएंगे। मैंने दो टाइप के सवाल ले रखे हैं, पहला और दूसरा, 2 सवाल हमारे पास है, ठीक है। तो देखिए सवाल सोल्व कैसे करते हैं इसके, बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, और आपको गारंटी के साथ यहाँ से 5 नंबर दिलवा के रहूँगा मैं। तो अब देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझाऊँगा। देखिएगा क्या होता है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। स्टेप बाय स्टेप करना कंपलसरी है। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम में स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हैं तो एग्ज़ामर जो है वो आपके नंबर काट सकता है। 100% मेरी गारंटी है, यदि आप मेरा चैप्टर पढ़ते रहे तो बोर्ड एग्ज़ाम में 80 से 85 नंबर दिलवा कर रहूँगा। साथ ही साथ इसमें पीएटी, एसएससी और रेलवे ग्रुप डी के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन उठकर आते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए हम आगे चलते हैं वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखेंगे। अब क्या करना है, हमें यहाँ लिखेंगे हम आरोही क्रम में रखने पर। अब देखिए सवाल कैसे हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे आरोही क्रम में रखने पर। आरोही क्रम में रखने पर। अब आरोही क्रम क्या होता है, मतलब कि बढ़ते क्रम में रखने पर। देखिए आरोही क्रम में रखने पर देखिएगा सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 0। अब 1 इसमें है नहीं तो हम क्या रखेंगे, 2, 3 भी है हमारे पास, 4 भी, 5, 6, 7, 8, 9। देखिएगा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यह रहता है, जो हमने संख्या लिखी हुई है उनको भी गिनना है, और जो यहाँ पर हमें सवाल में दिया गया है उनको भी हमें गिनना है। ये इम्पोर्टेंट क्या होता है, जैसे हम यहाँ से कुछ देखेंगे और यदि कोई सा नंबर हमारा छूट गया तो हमारा पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पदों की संख्या हमें दी गई है 9, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम पदों की संख्या n बराबर 9। तो क्या है, n सम है विषम है, यहाँ पर विषम है, ठीक है। पदों की संख्या हमारे पास विषम है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, विषम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। जब हमें ये यहाँ पे आपको बताया गया था ऊपर, देखिए कि जब हमारे पास पदों की संख्या विषम हो तब क्या करेंगे, हम विषम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए किस प्रकार से, माध्यक या माध्यिका, माध्यक भी बोल सकते हैं इसको, हम माध्यिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो m बराबर n प्लस 1/2 वापद। अब यहाँ पे देखिए ये वापद का क्या मतलब होता है, आप बोलेंगे सर ये वापद लिखना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि वापद आप नहीं लिखेंगे तो आपके जो नंबर रहेंगे वो एग्ज़ामर द्वारा काट दिए जाएंगे। अभी देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, वापद का क्यों ज़रूरी होता है वापद लिखना, वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ पे हम सवाल में रखें, सवाल सोल्व करेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे हमें पदों की संख्या n का मान क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखेंगे
9+1 डिवाइडेड बाई 2 वापद। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 होंगे, तो 9 1 और 1 10 हो जाएगा बटा 2, 10 बटा 2 वापद। यही इसी मेथड से आपको करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस मेथड से नहीं करेंगे, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे एग्ज़ाम टाइम में, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एग्जामर आपके नंबर काट देगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमें हर एक स्टेप फॉलो करनी है। अब देखिए हमारे पास नीचे जगह नहीं है, हम क्या करेंगे, साइड में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है कि 10 बटा 2, तो ये हो जाएगा 5 वापद। अब ये इसका आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, अब 5वां पद हमें सवाल में कौन सा दिया गया है वो देखेंगे। हमने आरोही क्रम में रखा था, ये नहीं देखेंगे हम, जो हमें सवाल दिया गया उसको हम नहीं देखेंगे। हमने आरोही क्रम में रखा है तो हम आरोही क्रम वाले को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमें 5वां पद इधर से गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लग गया है कि ये 5वां पद 5 ही आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ 5 की जगह ये 6 भी आ सकता था, तो ये आंसर 5 नहीं होता। यहाँ से हम गिनते 1 2 3 4 5, यहाँ 5 की जगह 6 आता यहाँ पर, तब जाके हमारा आंसर क्या होता, 6। ठीक है, तो 5वां पद हमारा कौन सा होता हो जाता, 6 हो जाता। ठीक है ना, तो इसीलिए ये वा पद का इम्पोर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पद कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ से हम गिनेंगे तो 5वां यहाँ पर 5 की जगह 10 भी हो सकता है, तो 10 हमारा आंसर होता। ठीक है, इस प्रकार से हमें सवाल सोल्व करना है। अब देखिए हमारे पास सेकंड सवाल दे रखा है यहाँ पे, इसको हम सोल्व करेंगे। ये सेकंड सवाल है। अब इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम वापस वही फॉर्मूला और वही सब कुछ यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम हल। ठीक है, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पर देंगे हम, ठीक है, आरोही क्रम में रखने पर। आरोही क्रम में रखने पर, आरोही की जगह आप यहाँ बढ़ते क्रम में रखने पर ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे आरोही क्रम में इसको जमाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास होगा, सबसे छोटा अंक देखेंगे इसमें हम, क्या है हमारे पास 0 0 2, फिर आ जाएगा हमारा 8 8 9 9 के पास 9 के बाद इससे बड़ा नंबर है हमारे पास में 12 12 के बाद दिया गया है 15, फिर 15 15 के बाद दिया गया है हमें 17 17 के बाद दिया गया है हमें 18। ठीक है, देखिए अब वापस हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसी प्रकार से हमें इसे सोल्व करना है। किस प्रकार से, देखिए हम सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करना क्यों ज़रूरी है मैंने बता दिया है आपको। हमने यहाँ पर आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यदि कोई गलती है, मिस्टेक हो जाती है हमसे, तो यहाँ से यदि कोई सा नंबर छूट जाता है हमारा, तो पूरा सवाल हमारा गलत हो जाएगा। इस वजह से हमें इसे आरोही क्रम में रखने पर यहाँ का और यहाँ की नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो सब नंबरिंग करेंगे पहले हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर नंबर है हमारे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 10 पद दिए गए हैं, है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पदों की संख्या बराबर n बराबर, पदों की संख्या n बराबर 10। ठीक है, अब देखिएगा पदों की संख्या n बराबर 10 दे रखी है हमें, है ना, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
हम सिंपल सी बात है, हम सम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास पदों की संख्या क्या है, सम है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए m इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 वापद प्लस n बटा 2 प्लस 1 वापद बटा तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे पास पदों की संख्या सम है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम वाला। m इज इक्वल टू n बाई 2 n डिवाइडेड बाई 2 वापद प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 वापद, ठीक है, बटा 2। ये होगा इसका सम वाला सूत्र। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन हमें वापद एग्ज़ाम में नहीं भूलना है। ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। और यहाँ पर पीएटी, एसएससी और रेलवे ग्रुप डी के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता दूंगा कि किस प्रकार से हल करना है। ठीक है, ट्रिक भी आती है और मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, इन दोनों सवाल की आपको ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो दे रखा है हमें, ठीक है ना, तो n का मान रख देंगे हम, क्या है 10 बटा 2 वापद प्लस क्या दे रखा है हमें, 10 बटा 2 प्लस 1 वापद डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5 वापद प्लस, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो पहला पद आएगा उससे एक ही बढ़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हम 10 बटा 2 करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, प्लस एक और हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस, देखिए यहाँ से इसको काट भी सकते हैं या हम डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक स्टेप और लेनी पड़ेगी हमें एग्ज़ाम में, हम यहाँ पे एक स्टेप नहीं ले रहे। ठीक है ना, अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 6वां पद, ठीक है, बटा 2। देखिए सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पर होती है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इसे और इसे प्लस कर देते हैं और 2 का भाग देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर प्लस नहीं करना है क्योंकि ये हमारा आंसर गलत कर देगा। क्या करना है, अब हमारे पास 5वां पद और 6ठा पद दे रखा है, ठीक है ना, तो क्या कौन कौन सा है देखिए। अब क्या करना है, हम यहाँ पर गिनेंगे, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, तब जाके हमारा 5वां और 6ठा पद हमें मिलेगा। देखिए तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है 5वां पद और 6ठा पद, तो हमें 5वां और 6ठा देखना है। यहाँ पे कौन सा हमारे पास में 5वां और 6ठा पद कौन सा है हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो पहला रहेगा हमारा 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है हमारा 9। ठीक, m बराबर 9, ये 5वां पद हो गया। अब 6ठा पद हमारा कौन सा रहेगा, 6ठा पद जो उसके आगे आएगा वही रहेगा, ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, m बराबर इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो ये 12 और 21 हो जाएगा, 21 बटा 2। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर अभी हम देखेंगे, यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा m बराबर 10.5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से माध्यक या माध्यिका के सवाल होते हैं, और भी हम आगे देखेंगे इसमें कि कौन कौन से सवाल और होते हैं। ठीक है, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ऐसे ही और वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इसके पहले वाले वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं कि माध्यक क्या होता है।
तो जल्दी से जाके उसको क्लिक करें और वहाँ से माध्य के बारे में जानें। और लाता रहूँगा मैं ऐसे ही वीडियो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।